हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे बहुत मजे में होंगे। भैया देखो, एग्जाम का समय आ गया, पढ़ाई पे पूरा पूरा ध्यान देना है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन शॉट में करवाने वाला हूं। 10 रिएक्शन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, एक एक करके सारे रिएक्शन कराऊंगा। समझते हुए नोट्स कॉपी में अच्छे से बनाएंगे। क्लियर है? तो आ जाओ भैया। सबसे पहला रिएक्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो कौन सा रिएक्शन है। विलियमसन ईथर रिएक्शन क्या होता है समझते चलना, अच्छे से एक एक रिएक्शन बताते हुए चलूंगा। क्लियर है? तो देखो भैया, यहाँ पे क्या होने वाला है। विलियमसन कौन है भैया? अपना एक साइंटिस्ट है और उन्होंने क्या बना के दिखाया, ईथर बना के दिखाया। वेरी फेमस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ईथर क्या होता है आपको पता होगा। जो कंपाउंड इस फॉर्म में होगा ROR डैश, इसी को हम लोग ईथर बोलते हैं। ठीक है? जैसे एग्जांपल ले लो, ये R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बन का चेन। इधर भी कार्बन का चेन होना चाहिए, इधर भी कार्बन का चेन होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा CH3OCH3, तो ये मेरा क्या बन चुका है भैया, ईथर बन चुका है। क्या बन चुका है? ईथर बन चुका है। क्लियर है? तो देखो कैसे बनाते हैं। तो विलियमसन ने क्या किया, उन्होंने लिया एल्काइल हैलाइड। मैं एक रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूं। RX का मतलब क्या हो गया, ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एक हैलाइड है। साथ साथ एग्जांपल भी लेते चलो। मैंने लिखा CH3Cl। क्लियर है ना? तो जनरल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक एल्काइल हैलाइड है। अगर मैं इसका नाम बोलूंगा तो CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और Cl को बोला जाता है क्लोराइड। तो ये क्या हो गया भैया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है? अब यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं रोना। क्या लेते हैं भैया? रोना। अब ये रोना क्या है, आपको पता होगा। Na का मतलब हो जाता है सोडियम, O का मतलब हो जाता है ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का कंपाउंड, और R का मतलब क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। तो इसका जो नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्क ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम, एल्काइल का एल्क ले लिया, ऑक्साइड का ऑक्साइड, तो बोलेंगे सोडियम एल्क ऑक्साइड। क्लियर है? यहाँ पे चाहो तो साथ साथ एग्जांपल ले लो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3ONA। ठीक है भैया, इसका नाम क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम मिथाइल प्लस ऑक्साइड, तो बोलेंगे मिथॉक्साइड। ठीक है? मैं समझाते हुए चल रहा हूं, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए डायरेक्टली बनेगा। ठीक है? अब यहाँ पे होने वाला है रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा सुनो। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यहाँ पे ये जो विलियमसन ईथर रिएक्शन है ना, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। विलियमसन ईथर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब बायमॉलिक्यूलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करके जाना एग्जाम में। SN2 का मैकेनिज्म, ये सब लिखो जो जो मैं बोलता हूं। SN2 का मैकेनिज्म एंड SN1 का मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना है। क्लियर है? वैसे यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हो। अब देखो होने क्या वाला है यहाँ पे, यहाँ समझाता हूँ। Na पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अगर Na पे पॉजिटिव है तो O पे क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे कार्बन और हेलोजन में हेलोजन ज्यादा पावरफुल होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है और यहाँ पे डेल्टा प्लस है। सिस्टम को रेडी कर लिया ना। तो ये एल्काइल हैलाइड है। और ध्यान से देखो, एक डाउट आता है बहुत तगड़ा। ये जो तुम देख रहे हो ना, CH3O पे माइनस। ठीक है भैया, CH3O पे माइनस। तो ये जो ग्रुप है इसका नाम होता है मिथॉक्साइड, क्योंकि सोडियम तो अलग है। और यहाँ पे जो मिथॉक्साइड है, ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? क्योंकि जिस पे माइनस चार्ज होता है वो डोनेट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, Na पे क्या होता है, प्लस, तो O पे क्या होगा, माइनस। तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एल्कोक्साइड ग्रुप होता है, ये किसके तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो MCQ में पूछा जा सकता है, जो भी पूछेगा बता रहा हूं। क्लियर है? पहला, विलियमसन ईथर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN2। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, एल्कोक्साइड। सोडियम नहीं, सोडियम पे तो प्लस है ना। एल्कोक्साइड यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो कुछ मत करना, प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना। और यहाँ भी माइनस को लाइफ में क्या चाहिए, प्लस चाहिए ना। एकदम आराम से करेंगे। ध्यान से देखो क्या बना। यहाँ पे कौन है, CH3। यहाँ पे कौन है, O पे माइनस था। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने कहा अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल पे, कहां पे, CH3 पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3O CH3 बन गया। ध्यान से देखो ना, CH3O था, O ने किस पे अटैक किया, CH3 पे। तो CH3O CH3 बन गया ईथर। और साथ में यहां भी देखो ना, Na पे प्लस है और Cl पे क्या है, माइनस। तो साथ में क्या बन गया, NaCl। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब देखो यहां भी देखो,
आर है, ओ पे माइनस है, तो माइनस किस पे अटैक करेगा? आर पे। एक बार आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आर डैश कर दूं, फील आ जाएगा। आर है, यहाँ पे ओ पे माइनस है, तो आर ओ, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक किया? आर डैश पे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है हैलोजन, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो यहाँ पे आर ओ आर डैश बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा? NaX निकल जाएगा, और ये जो कंपाउंड बनता है इसी को बोलते हैं ईथर, और इसी रिएक्शन को बोलेंगे विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है? तो ये समझाने के लिए हो गया। अब सुनो डेफिनेशन, एग्जाम में जितने भी नेम्ड रिएक्शन है तो वहां पे आपको एक दिखाना पड़ेगा और उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। सुनो क्या बोलूंगा, रटवाऊंगा नहीं, सुनो क्या होगा। इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, क्या बोला मैंने, सुन लेना। इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, एल्कोक्साइड, क्योंकि यहां तो कुछ भी हो सकता है ना एग्जांपल में, एल्कोक्साइड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लिखते भी चलना, एल्कोक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल which attacks on alkyl halide, which attacks on alkyl halide to produce ether, to produce ether and बस हो गया, to produce ether, ठीक है, क्योंकि वहां तो लिखवा ही दिया ना, इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है? तो बस ये लाइन जरूर लिखना, इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन एल्कोक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल which attacks on alkyl halide to produce ether। ठीक है? इसमें ना एक बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी का ही है, इसको हटाऊं, जल्दी उतारो फटाफट से यार। देखो मेरा काम क्या है, जो टॉपिक है उसके बारे में जितना हो सके सब बता दूं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था बेंजीन है, यहाँ पे दिया है ONA, और यहाँ पे दे दिया है CH3Cl। क्वेश्चन आया, लोग छोड़ के आ गए। क्यों भाई? कंसेप्ट में क्लैरिटी होना चाहिए ना। कार्बन हैलोजन में कौन पावरफुल हैलोजन? यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, Na पे प्लस है, O पे माइनस, ये तो वही हो गया रोना। आर मतलब वहां एल्काइल था, तो बेंजीन भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, Na को क्या चाहिए? Cl, तो जैसे एक नया बॉन्ड बना, सिंपल, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन है भैया? NaCl है, और साथ में क्या बनेगा? देखो बेंजीन है, इस पे क्या है? O पे माइनस, माइनस को क्या चाहिए? प्लस, तो ये रहा बेंजीन, और ऊपर में क्या आ गया? OCH3 आ गया। भाई क्वेश्चन दिखना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक बात बता देता हूं, ये जो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो मिथाइल का मिथ, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो बोलेंगे मिथॉक्सी। तो एक नंबर में कौन लगा है? मिथॉक्सी, तो इसको बोलते हैं 1 मिथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। और ये भी एक क्या है? विलियमसन ईथर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एक एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे क्या है? रोना ग्रुप है, ठीक है। और इसका एक बहुत फेमस नेम भी होता है, इसको हम लोग एनिसोल भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी करो भाई, बहुत रिएक्शन है ना, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया मैंने इसमें, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर करोगे तो भाई अच्छे से करना होगा ना, ठीक है। क्लियर हो गया? डेफिनेशन में लिख लिया होगे, ठीक है, बोल दिया डेफिनेशन, और यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन भी करा दिया, जिससे कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन कौन है? फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी किसको फॉलो करता है? SN2 रिएक्शन को ही फॉलो करता है, और एग्जाम में कन्वर्जन में बहुत काम आता है। देखो क्या होता है फिनक्लेस्टीन में, यहाँ भी हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं? बोलो भैया। एल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड लेते हैं। पर यहाँ पे जो ये X है ना, यहाँ पे जो ये हैलोजन है, ये आयोडीन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आयोडीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, इसको पास करते हैं सोडियम आयोडाइड से। फिनक्लिस्टिंग एक साइंटिस्ट है, तो उन्होंने कुछ रिएजेंट तो लिया होगा ना, तो भैया उसने क्या किया? एल्काइल हैलाइड को पास किया सोडियम आयोडाइड। अगर मैंने सोडियम आयोडाइड लिख दिया तो ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया गया था, वो लिया गया था एसीटोन। क्या लिया गया था? एसीटोन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आपको पता है Na पे प्लस है, तो I पे क्या होगा? माइनस। कार्बन हेलोजन पे कौन पावरफुल हेलोजन? तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा प्लस। तो भैया आयोडीन माइनस को लाइफ में क्या चाहिए? प्लस। तो जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हमेशा RI ही बनेगा। इसलिए मैंने बोला यहाँ पे XI नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगे भी वही, बनेगा भी वही, तो रिएक्शन करके क्या फायदा? रिएक्शन तब होता है जब कुछ नया बनता है, दैट्स वाई यहाँ पे I नहीं हो सकता। और साथ में क्या निकलेगा? बोलो भैया, NaX निकल जाएगा। एंड इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या? फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया CH3, यहाँ ले लिया CH, ऊपर ले लिया Br, और यहाँ पे ले लिया CH3, ठीक है। और इसको मैंने पास कर दिया किससे? NaI, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन हेलोजन में कौन पावरफुल? हेलोजन ज्यादा पावरफुल होता है, डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, Na पे प्लस है, I पे क्या है? माइनस, ठीक है। तो माइनस भैया किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? CH3 CH, यहाँ पे कौन है? CH3,
और ऊपर में कौन आ जाएगा, आयोडीन, और Na को क्या चाहिए, Br, तो साथ में क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा। इसी रिएक्शन को बोलते हैं फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन। सुनो, इतना हो गया, एक लाइन लिखवा रहा हूं, सुनना पहले। क्या, इट इज अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोला, इट इज अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब क्या है, पहले भी हैलोजन था, बाद में भी हैलोजन है। इट इज अ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन in which one of the halogen replaced by iodine। यहाँ पे जो भी हैलोजन होगा एक्सेप्ट आयोडीन, वो किससे रिप्लेस हो जाता है, आयोडीन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनता है। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे भाई। इसका नाम क्या होगा वैसे, अगर मैं आयुपेक लिखता हूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो क्या बोलेंगे, 2 पे कौन है, आइडो, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 आइडो प्रोपेन। क्लियर है, जल्दी उतार लो फटाफट से। चलो भाई, हो गया, दो रिएक्शन हो गया, ये दोनों SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, कौन कौन सा, विलियमसन भी और फिनक्लिस्टीन भी। एक और रिएक्शन होता है स्वार्ट्स रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन ये भी SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है, वो भी कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सुनो ध्यान से ना, कि देखो अभी हमारा दिसंबर आ ही गया है। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, अगर दिसंबर में भी हो, उसके बाद जनवरी है, फरवरी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर आ रहा है तो आप 30 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर सकते हो, पूरा कंप्लीट। ठीक है, हमारा एक बैच चल रहा है, लक्ष्य बैच चल रहा है, वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपके ना, बहुत अच्छे से है, आप कर सकते हो वहां पे। ठीक है, हमारा जो ऐप है बेंजीन क्लासेस का ऐप है, वहां पे लक्ष्य बैच है, इसका प्राइस 699 रुपीज है मात्र। ठीक है, तो आप पूरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 5 चैप्टर पूरा है, वहां पे एक एक लेक्चर करके करवाया गया है। आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, अगर मेरे से ही बात करना है तो वहां से आप कॉल कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो। बहुत, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा। सारे एनसीईआरटी करा दिए, सारे पीवाईक्यूज करा दिए, पूरा लेक्चर एक एक करके दिया हुआ है, सारा नोट्स दिया हुआ है, मतलब डेली लेक्चर आ रहा है, आप कर सकते हो। तो अभी भी बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में 30 दिन भी बचा है तो आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। क्लियर है क्या, तो भैया ये बता दिया मैंने। ठीक है, चलो फिनक्लिस्टीन हो गया अपना, और क्या बता दिया मैंने, विलियमसन बता दिया। आगे बढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 3 पे। चलो, अगला कैनिजारो रिएक्शन, दैट्स वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है देखो, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो। तो कैनिजारो रिएक्शन उसी कंपाउंड में होगा जिसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये अल्फा एच क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आपको पता होगा कार्बन ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन पावरफुल होता है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ पे क्या, डेल्टा प्लस। ठीक है, तो डेल्टा प्लस जिसपे है, इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे ये जो H है ना, इसी को बोला जाता है अल्फा H। दिस इज नॉट द अल्फा H। अल्फा कार्बन पे जो H है उसको बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ पे कितना अल्फा H है, 3। जैसे मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें कितने अल्फा H है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस के बगल वाला अल्फा कार्बन, डेल्टा प्लस के बगल वाला अल्फा कार्बन, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 6 अल्फा H। तो यहाँ पे कैनिजारो उसी कंपाउंड में होगा जिसमें अल्फा एच नहीं होता है। ठीक है भाई, और इसका एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आएगा तो वही दोनों में से आएगा। चाहे तुम ये ले लो, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बोलो, इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। क्यों फॉर्मल्डिहाइड बोला, फॉर्म हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, पहला कार्बन, फॉर्मल्डी फॉर्मल मल मल्डिहाइड। ठीक है भैया, और इसका आइयोपेक्ट आपको पता ही होगा, मिथेनल होता है। ठीक है, मिथेनल होता है। ठीक है भैया, ले लिया। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे तो अल्फा एच है ही नहीं, यहाँ पे हम लोग 2 मोल लेते हैं। कितना मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। एकदम दिमाग में होना चाहिए, 2 रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में रखना, कैनिजारो और इसके बाद करा रहा हूं एल्डोल, दोनों फेमस रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, और इसको पास कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, बेस लेते हैं, मैंने ले लिया KOH। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, वाटर नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, अब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एकदम दिमाग में बैठा लो। इन द कैनिजारो रिएक्शन जिसमें अल्फा एच नहीं होता है, यहाँ पे 1 मोल का आप कर दोगे ऑक्सीडेशन,
एक मोल का आप कर दोगे ऑक्सीडेशन और दूसरा मोल जो बचा उसका आप कर दोगे रिडक्शन। क्या कर दोगे? रिडक्शन। तो एक का हो गया ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो जाता है? रिडक्शन। और जो प्रोडक्ट बनेगा वही आपका क्या? फाइनल आंसर। सुनना ध्यान से, इसमें भी एक डाउट आ जाता है लोगों को, लोग गलती करते हैं, मैं बताता हूं। देखो, आपको पता होगा एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है। तो कैसे बनेगा? देखो, एसिड H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे H से क्या बन जाएगा? OH। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है? ये आंसर नहीं है, लिख मत देना एग्जाम में। ये मेरा क्या होता है? फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म, एसिड फॉर्म हो रहा है। और देखो ध्यान से यार, यहाँ पे मीडियम क्या है? बेसिक। तो बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनेगा, समझ सकते हो ऐसा कि एसिड प्लस बेस वापस से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो इन द बेसिक मीडियम एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। कैसे? एसिड क्या देगा? H प्लस देगा, बेस क्या देगा? OH देगा, तो OH प्लस H से वाटर निकल गया तो O को क्या मिल जाएगा? K। तो यहाँ पे क्या होता है? H C डबल बॉन्ड O K, O पे माइनस रहेगा, K पे प्लस, क्योंकि मेटल है। तो एग्जाम में ये लिखना होता है, पर लोग को पता ही नहीं कैसे है। सिंपल, बनता तो एसिड है पर बेसिक मीडियम में क्या बन जाता है? एसिड का सॉल्ट। ठीक है, और एक का ऑक्सीडेशन किए, क्या किए? एक तो ऑक्सीडेशन किए, दूसरा क्या होगा? रिडक्शन। और एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल। सुनो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड, एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल। तो वही हुआ ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए तो एसिड बना, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। तो एल्कोहल कैसे बनेगा? देखो, H तो H है, C तो C है। अब यहाँ पे एल्कोहल में क्या होता है? OH होता है, यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा। एक ही कार्बन का एल्कोहल बनाओगे ना, कार्बन तो एक ही है ना। जिसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो? CH3OH लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम तो क्या होता है भैया? मिथेनॉल नाम होता है। ठीक है, और इसका ये फॉर्मिक एसिड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? K है, तो K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम बोलते हैं। और फॉर्मिक एसिड से बन जाता है फॉर्मेट, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। दैट्स माय फाइनल आंसर। In the Cannizzaro reaction, one of the mole get oxidized to form potassium formate and one mole get reduced to form alcohol, that is methanol। ठीक है, और एक बात आपको पता होगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद रेड्यूस होता है, पहली बात तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स तो होगा, पर कैसा रिडॉक्स? तो इसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शिनेशन, डिसप्रपोर्शिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एमसीक्यू के लिए बता दिया, एमसीक्यू के लिए बता दिया, क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, खुद रेड्यूस होता है, रिडॉक्स तो होगा, पर कैसा रिडॉक्स? डिसप्रपोर्शिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो आई होप यू विल गेट द पॉइंट। एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन दिया, मैं बता ही देता हूँ। ठीक, चलो भाई फटाफट से कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लो अच्छे से एकदम, कहीं कोई टेंशन लेना नहीं है। तुम यूट्यूब से भी पढ़ पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो, बस रेगुलर रहो। मैं हर कंटेंट करा रहा हूँ। यहाँ ले लिया, थोड़ा ढंग से लिख दे क्या? देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे भी अल्फा H नहीं है, एकदम नहीं अल्फा H। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? डेल्टा माइनस, यहाँ क्या है? डेल्टा प्लस के सामने कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे डेल्टा प्लस के सामने कार्बन है पर इस पे H नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, देखो 1 2 3 4 बना चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है? अगर तुम इसको पास कर दोगे कॉन्सेंट्रेटेड KOH से, ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले तो आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। एक का क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या कर देंगे? रिडक्शन। तो आपको पता ही है, तो बेंजल्डिहाइड से बनना तो चाहिए था बेंजोइक एसिड। ठीक है, पर बेसिक मीडियम में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके आएगा, अब मुझे बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे कौन है? OH, यहाँ भी कौन है? H, यहाँ भी कौन है? H। ठीक है, तो यहाँ OH आ जाता है, यहाँ H, पर कार्बन का 4 बॉन्ड के लिए एक और H आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है? CH2OH। ठीक है, इसका एक और नाम बता दूं, इसको हम लोग ना बेंजाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आई होप यू विल गेट द पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। 4 में अभी 10 तक जाना, फटाफट करेंगे, मेन मेन करवा दिया है। ठीक है, अब देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? सुनना ध्यान से, यहां पे आप चाहो तो एल्डिहाइड ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो कीटोन ले सकते हो, पर वही कंपाउंड लेंगे जिसमें क्या होना चाहिए? अल्फा H तो होना चाहिए। देखो यहाँ पे 3 3 अल्फा H है। ठीक है, कम से कम 2 अल्फा H तो होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो भैया 3 3 है, अपना काम हो जाएगा। यहाँ भी 2 मोल लेते हैं, यहाँ भी 2, जैसा कैनिजारो में होगा सेम एल्डोल में होता है। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं बेस, जैसे डाइल्यूट NaOH ले लेंगे और इसको हीट भी करेंगे। ठीक है, पर कभी कभी बता दूं क्या पूरा, कभी कभी क्वेश्चन में फंसाने के लिए कभी कभी सिर्फ बोलेगा डाइल्यूट NaOH, तो ये हुआ एल्डोल।
अगर डाइल्यूट NaOH प्लस हीट है तो इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कभी कभी यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लोग पकड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ डाइल्यूट NaOH, एल्डोल हीट कर दोगे तो बनता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने इसको पास कर दिया डाइल्यूट NaOH से और बनेगा A, अगर हीट कर देंगे तो बनेगा B, और जब पूरा कर लेते हैं B तक पहुंचते हैं तो बनता है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो मैं एल्डोल कंडेंसेशन बताता हूं, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, 2 मोल लेते हैं और इसको पास कर दिया गया डाइल्यूट NaOH और हीट है। ठीक है, ये पूरा एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या करना, कुछ मत करना, कुछ तो करना होगा। क्या करोगे, लिखोगे CH3 डबल बॉन्ड OH, लिख दिया। हीट जब जब होता है ना तो वाटर निकलता है, सिंपल सा भैया, हीट होगा तो वाटर तो निकलेगा ना। तो वाटर निकालने के लिए क्या करना, एक को रखना ऊपर, एक को रखना नीचे, तभी तो वाटर निकलेगा। पर कहाँ रखेंगे, इधर या इधर, जिधर अल्फा H होगा। तो इधर अल्फा H है, मैंने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, लिख दिया। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो यहाँ से 2 H ले लेते हैं, यहाँ से O ले लेते हैं, तो H2O निकल गया, वाटर निकल गया, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया, खत्म कहानी। देखो यहाँ कौन बचेगा, एक H बचेगा ना, 2 तो निकल गया ना। तो यहाँ CH है, यहाँ पे कौन है C डबल बॉन्ड O, यहाँ कौन है H, फिर कैसा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन है C, यहाँ पे कौन है H, यहाँ पे कौन है CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन। एक को ऊपर एक को नीचे क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे, किधर से, जहां पे अल्फा H होगा। इसलिए मैंने बोला था कि 2 अल्फा H होना चाहिए, वाटर निकालिए, जोड़िए, आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब कीटोन वाला भी करा देता हूँ एक क्वेश्चन, देखो। कीटोन CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है CH3 है, इसको पास कर दिया डाइल्यूट NaOH, हीट। ठीक है, कभी कभी ना यहाँ पे BaOH2 भी ले लेते हैं, BaOH2 बैरियम हाइड्रोक्साइड भी ले लेते हैं, तो ये भी वही काम करता है। ठीक है, तो क्या होगा भैया, एक को ऊपर एक को नीचे, वाटर निकालिए, तो यहाँ पे ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कहीं भी रख लो, उधर भी रख सकते थे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O। तो यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से A लेंगे, दोनों को जोड़ो, फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा देखो, CH C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन C, यहाँ पे कौन CH3, यहाँ भी कौन CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उतार लेंगे फटाफट से, चल। आई होप यू विल गेट द पॉइंट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। रीमन टीमन रिएक्शन, ये मैं आज बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर लेना इस बात को ना, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भैया एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं है, रीमन टीमन से गारंटीड है। चाहे वो 1 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे 3 नंबर में पूछे, बहुत तरीका है पूछने का। तो रीमन टीमन रिएक्शन क्या होता है, सुनो। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फिनॉल। ठीक है, क्या लेते हैं, फिनॉल। बेंजीन पे OH जो होता है इसको फिनॉल बोलते हैं, और फिनॉल को अगर आप पास कर दोगे क्लोरोफॉर्म से CHCl3, साथ में लेते हैं एक्वस NaOH लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में इसको अगर तुम हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये पूरा रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो फिनॉल है ये कन्वर्ट हो जाता है, ये तो फिनॉल रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे आ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाता है, बोलो भैया, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। और इस कंपाउंड को बोला जाता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या बोला जाता है, सैलिसैल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लेगा कि रीमन टीमन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो 1 नंबर में आएगा, सिंपल दिखाएंगे। अब सुनो, छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, मैकेनिज्म तो वैसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है मैंने, यहां भी बताऊंगा, पर सुनना क्या क्या होता है। कि पहला चीज, इन द रीमन टीमन रिएक्शन पूछ लेगा कि रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, कौन है गरीब। तो क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म ना बेस के साथ रिएक्ट करता है ना NaOH के साथ, तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रोफाइल नहीं, इट एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। पर आप बोलोगे सर ये तो अमीर दिख रहा है, इस पे तो लोन पेयर है, और जिस पे लोन पेयर होता है वो अमीर होता है। यही तो चल रहा है आजकल, दिखावा का है। पर यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये दिखावा का अमीरी है, पर एक्चुअल में ये गरीब है। कैसे, देखो, आपको पता होगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, 2 2 4 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है। तो भैया ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो एक्सेप्ट करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। पहला चीज ये पूछा जा सकता है कि रीमन टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, तो डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, अगला चीज, ये जो ग्रुप है ना एल्डिहाइड, इसको फॉर्माइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप। और ये पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसलिए लिए कि रीमन टीमन रिएक्शन को बोला जाता है इट इज
ऑर्थो फॉर्माइलेशन, ऑर्थो में क्या आया, फॉर्माइल ग्रुप, इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल, इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है? तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ जाता है, फॉर्माइल ग्रुप आ जाता है। इतना उतारो, फिर मैं इसका डिटेल रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दिया वो बता दूं, जल्दी उतारो। भाई पढ़ो भाई, बता रहा हूँ एग्जाम आ गया, मन लगा के पढ़ो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ो। मैं इंस्टा पे भी डालता हूँ वैसे ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ना, अब ये 2 महीना जो बचा है ना, 60 डेज, ठीक है भाई, मन लगा के पढ़ो। बस आपको 60 दिन पढ़ना है, बहुत है 60 दिन। 60 दिन दिन रात एक कर दो भैया, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा फिजिक्स, या 3 घंटा मैथ्स या बायो, जो भी है। बस 3 3 3 का सेट लगा लो, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा का सेट लगा लो, 9 घंटा पढ़ो बस। अभी से भी 60 दिन तक करोगे ना, बहुत अच्छा आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो, एनसीईआरटी में ना एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। वैसे तो वो समझने के लिए डिटेल मैकेनिज्म समझना पड़ता है, ठीक है, पर क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। देखो, एग्जाम में यही लिखना होता है वैसे। ये क्या होता है, फिनॉल। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि जब इस फिनॉल को हम लोग पास कर देते हैं क्लोरोफॉर्म से, और साथ में लेते हैं एक्वस NaOH, ये तो डायरेक्टली दिखा दिया, पर इसके अंदर बहुत सारा स्टेप होता है। मैंने बोला है, यूट्यूब में देखिएगा, मैंने एक एक चीज समझाया है। पर होता क्या, हमें तो वही लिखना है जो एनसीईआरटी बोला है, पर एनसीईआरटी को समझने के लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पे क्या होगा, हल्का हल्का मैं समझाता हूँ। बेस से पास करेंगे तो बेसिकली ना, फिनॉल एक एसिड की तरह ही काम करता है। फिनॉल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड, तो समझो, लॉजिक से बताता हूं। तो भैया बेस है या एसिड है, तो एसिड प्लस बेस से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ONA आ जाता है। पहला चीज तो ये समझो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बचा, CHCl3, पर कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, CHCl2 आ जाता है। क्या आ जाता है, CHCl2 आ जाता है। ठीक है, एक क्लोरीन निकलता है, कैसे निकलता है वो छोड़ दो, लॉजिक से समझो, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, O पे माइनस दिखा सकते हो, Na पे प्लस दिखा सकते हो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसी स्टेप को बोला गया है इंटरमीडिएट, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। अब इसको फिर से पास किया बेस से, NaOH से। वैसे 2 मोल लेते हैं, पर एनसीईआरटी ने दिखाया नहीं है। तो यहाँ पता है क्या होता है, आपको पता होगा, Na पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाऊंगा तो थोड़ा और मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली CHCl2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ भी क्या है, डेल्टा माइनस है। और माइनस को क्या चाहिए, प्लस। क्या चाहिए बोलो भैया, प्लस चाहिए। ये माइनस है, माइनस को प्लस, Na के साथ Cl, Na के साथ Cl। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस है, यहाँ भी कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस है, तो यहाँ भी OH, यहाँ भी OH आ जाता है। पर ये सब बात पता होना चाहिए कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है। ऐसे केस में वहां से वाटर का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होता है, अकॉर्डिंग, यहाँ पे ONA तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो H है, यहाँ पे मैं हल्का समझाऊं, यहाँ OH आया, यहाँ भी OH आया, तो वाटर निकल जाता है, बोलो हाँ या ना। वाटर निकल गया, तो C है, H है, O है, तो यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाता है। आप समझ सकते हो, यहाँ पे एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, इसको पास कर देते हैं किससे, H प्लस से। क्यों, क्योंकि O पे माइनस है, Na प्लस है, तो O को क्या मिल जाता है, H मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर आ गया OH, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड OH। इसी को बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। एग्जाम में हूबहू यही रिएक्शन लिखना होता है। मैंने हल्का हल्का बताया कि कैसे याद रख सकते हो, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस रिएक्शन, जिसका नाम है रीमन टीमन रिएक्शन। 1 नंबर में आएगा तो ऐसे दिखा सकते हो, एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए, और अगर डिटेल में आ जाए 2 नंबर या 3 नंबर, तो आपको पूरा मैकेनिज्म दिखाना पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े फटाफट से। अगला क्वेश्चन कौन सा है भैया मेरा, सैंडमेयर रिएक्शन, अमाइंस चैप्टर का वेरी फेमस रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं बेंजीन डाइनोजियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। इसका नाम क्या होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बोलो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे मैं 3 ले रहा हूं, ठीक है। तीनों रिएक्शन को ही सैंडमेयर बोलते हैं। एक चीज और बताऊं, सैंड मतलब होता है बालू, बालू मतलब सॉल्ट फॉर्म बोल सकते हैं। सैंडमेयर में क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया Cu2Cl2 ले सकते हो, या आप चाहो तो Cu2Br2 ले सकते हो, या चाहो तो CuCN ले सकते हो, मतलब कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। और जिसका सॉल्ट लोगे उसी का, जैसे H, यहाँ पे Cu2Cl2 है ना, तो यहाँ पे HCl ले लो। यहाँ पे Cu2Br2 है ना, तो यहाँ पे HBr ले लो। यहाँ पे CuCN है, तो आप चाहो तो यहाँ पे HCN भी ले सकते हो। और एनसीईआरटी में KCN लिखा है, तो KCN ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप HCN भी ले सकते हो, ठीक है। अब होता क्या रिएक्शन में, ये समझो, सिंपल लॉजिक से समझाता हूँ, रिएक्शन में होता क्या है। कार्बन नाइट्रोजन में ऑब्वियस सी बात है, नाइट्रोजन पावरफुल होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ डेल्टा माइनस, कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है, क्योंकि N2 है, खींचेगा ही, नाइट्रोजन है। और
आपको पता होना चाहिए जो ग्रुप है ना N2 गैस, ये वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये तो चाहता ही ये निकल जाए तुरंत, ठीक है। तो जब रिएक्शन होता है, ये तो सॉल्ट फॉर्म है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। H पे प्लस होता है, Cl पे माइनस होता है, H पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है, K पे प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है। तो प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस। बेंजीन के ऊपर कौन आ जाता है भैया? Cl आ गया। जैसे ये रिएक्शन में गया N2 बोला हम तो निकले, यहाँ से कौन निकल गया? N2 गैस निकल गया। अब यहाँ Cl है, यहाँ पे H प्लस Cl से तो वापस HCl ही रहता है, तो दिखाते नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस। सिमिलरली प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस। सिमिलरली बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा, हाँ या ना? प्लस माइनस साथ में कौन निकलेगा? N2 गैस। तो ये तीनों रिएक्शन को क्या बोला जाता है? सैंडमेयर रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है क्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। रिएक्शन नंबर 7, वेरी फेमस। मैं आपको क्या बताऊं, ये सब अगर रिएक्शन नहीं करके जाओगे ना तो भैया फिर क्या ही बोलूं मैं, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ये जो थैलेमाइड एक कंपाउंड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में। एकदम लॉजिकल, देखो 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, 3 स्टेप में होगा रिएक्शन। अच्छे से समझिएगा क्या होता है। देखो यहाँ पे लेते हैं थैलेमाइड, एक कंपाउंड होता है थैलेमाइड, वो कुछ ऐसा दिखता है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे N है और यहाँ पे H है। दिस कंपाउंड इज सेड टू बी थैलेमाइड। PHTHALIMIDH, सॉरी डी, ठीक है, थैलेमाइड। ठीक है, अब सुनना कैसे कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। आपको एक बात पता होगा, नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस है। और H पे जब जब प्लस होता है ना तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पहला स्टेप में क्या करते हैं, इसको हम लोग बेस से पास करते हैं। मैंने यहाँ पे बेस ले लिया KOH, ठीक है। तो आपको पता है K पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है, तो माइनस किसको लेके जाएगा? H को। क्यों? बेस को क्या चाहिए होता है? एसिड चाहिए होता है। तो भैया यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाता है? ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कौन है? N है, और N के बगल में कौन आ गया? K। N पे माइनस होगा, K पे प्लस होगा, वह मेटल है, आयोनिक बॉन्ड ही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो याद रखना है कि पहले स्टेप में इसको पास करते हैं बेस से। में बनाना क्या है? 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन क्या होता है? RNH2 होता है, यही तो होता है 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, उसमें 2 H होगा और एक एल्काइल ग्रुप होगा। तो भैया हम कैसे बनाएंगे? अभी तो मेरे पास एक ही चीज है, N है, तो कहीं से R लेके आओ। R मतलब एल्काइल ग्रुप। कैसे लाएंगे? देखो मैंने इसको पास कर दिया एक एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, क्या होता है? कार्बन हैलोजन में हैलोजन पावरफुल होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस, प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो भैया अगले स्टेप में क्या बनेगा? ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है? N है, और N में क्या लग गया? R लग गया। अरे प्लस को माइनस चाहिए, तो देखो कहीं ना कहीं हम लोग RN आ गए, बस अब यहाँ किसी तरह से H आ जाए दो। कैसे आएगा? तो यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, सुनना, याद रखना, बेस एल्काइल हैलाइड बेस, फिर से बोलो, बेस एल्काइल हैलाइड बेस। फिर से यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक्वस फॉर्म में NaOH लेते हैं, और कितना मोल लेते हैं? 2 मोल। कितना मोल लेते हैं? 2। अब सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूं, क्यों लिया मैंने 2 मोल ऑफ NaOH। एनसीईआरटी में तो लिखा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पे H चाहिए ना, देखो पहला से H लिए, यहाँ दे दो H, दूसरे से H लिए, यहाँ दे दो H। ठीक है, अब बचा कौन? ONA, तो यहाँ दे दिए H, तो यहाँ दे दो ONA, यहाँ दे दिए H, तो यहाँ दे दिए ONA। देखो भैया मेरा काम हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया? ये बेंजीन है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ गया ONA, यहाँ भी आ गया C डबल बॉन्ड ONA, और वहां पे क्या आ गया? RNH2। और ये जो RNH2 है इसी को बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, एंड दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, जहां पे थैलेमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 डिग्री अमाइन में। क्लियर है? ये वाला स्टेप बस दिमाग में रखना। एच एस दे दिए तो ऊपर ONA, यहाँ भी ONA, क्योंकि जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं से जुड़ेगा, तो ONA ONA। ठीक है, इसी को बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे। चलो भैया 7 तक पहुंच गए, 8 9 10 फटाफट से करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना हो। सुनो, मैं ना हो सकता है कि अब अभी तक तो रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। आई थिंक बस आ जाऊंगा दिसंबर के स्टार्टिंग से ही, बस आना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा रहेगा लाइव आना, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाइव आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। वहाँ पे डेली एक शेड्यूल बना देंगे कि रात के 9 बजे लाइव क्लास चलेगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर होने वाला है, ये टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो एक लाइव हम लोग डेली, आपका हैबिट बनना चाहिए, डेली लाइव में आना है, आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। थोड़ा सा बताइएगा तभी तो मुझे पता चलेगा यार, ठीक है। चलो, रिएक्शन नंबर 8, रोजेनमंड। ये भैया रोज डे का माहौल बनेगा, रोजेनमंड। ठीक है, नाम भी पता नहीं कैसे कैसे, रोजेनमंड। ठीक है, देखो भैया इसमें क्या होता है,
यहां पे हम लोग लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। और इसको पास करते हैं किससे? हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल से पास करते हैं। साथ में लेते हैं पीडी पैलेडियम, और साथ में लेते हैं BaSO4 बैरियम सल्फेट के साथ लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होना कुछ नहीं है। पहली बात तो इसको पॉइजन पैलेडियम भी बोला जाता है, ठीक है। काम तो H करेगा। H को लाइफ में क्या चाहिए भैया? Cl चाहिए। कुछ कुछ ही तो ऐसे दिख जाता है। तो एक H भाग गया एक Cl के साथ, अब एक H बेचारा रो रहा है, तो जहां से बॉन्ड टूटा वहीं पे लग जाएगा एक H। साथ में कौन निकल गया? साथ में कौन निकल गया? HCl निकल गया। और इससे कंपाउंड को बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। मतलब रोजेनमन रिएक्शन में क्या हुआ? बेंजोइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसी को बोलते हैं रोजेनमन रिएक्शन, ठीक है। ये नीट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पता है? नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। PYQ में आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। रिएक्शन नंबर 9, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दैट्स वेरी वेरी फेमस। क्या बोलूं मैं, सभी फेमस है। मतलब जो 10 लिया है ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हॉफमैन ब्रोमाइड में ना अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन। ये अमाइंस का सब फेमस फेमस रिएक्शन है, ठीक है। क्या होता है देखो, इस रिएक्शन में ना आपको पूरा बैलेंसिंग करके सारा प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समझ के लिखना। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग लेते हैं अमाइड ग्रुप R C डबल बॉन्ड O NH2। R मतलब कार्बन का कोई चेन भी हो सकता, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने R ग्रुप ले लिया, ठीक है। और इसको ना पास करते हैं हम लोग, पता है किससे? NaOH लेते हैं, और ब्रोमाइड है तो यहाँ पे लेते हैं Br2, ठीक है। और अब रिएक्शन होगा तो क्या होता है इसमें? इसका नाम ही है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब अगर यहाँ पे 2 कार्बन होता, एक कार्बन कम हो जाएगा। अगर 3 होता तो एक कार्बन कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये जो पूरा मुंडी है ना CO, ये उड़ता है और बनेगा क्या? RNH2 बन जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं, वैसे तो उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमाइन। और इसलिए इसको डिग्रेडेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कार्बन का चेन का जो लेंथ है उसमें से एक कार्बन कम हो जाता है, इसलिए बोलते हैं डिग्रेड। अगर यहाँ पे 3 होता ना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2, तो मुंडी उड़ेगा तो 2 ही कार्बन बचेगा, इसलिए इसको बोला जाता है डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे बेस का 4 मोल लेते हैं, एकदम दिमाग रखना बैलेंसिंग में। अब क्या होगा देखो, Br बचा है तो Na के साथ Br जाएगा, तो यहाँ पे एक NaBr बनता है। एकदम समझते हुए चलना, कैसे याद रखना है, ठीक है। Br का जुगाड़ हो गया। C है O है, सोडियम आएगा, तो सोडियम जाता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत एक फेमस कंपाउंड बनता है, आपने सुना भी होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है भैया। इसका जुगाड़ हो गया, इसका जुगाड़ हो गया, बचा OH। OH कभी भी आ जाए समझ जाना क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो ये सब भी इसके साथ बनता है। तो आपको समझ में आ गया, अमाइड ग्रुप ये क्या है मेरा? अमाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है अमाइन में, साथ में सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम कार्बोनेट और वाटर भी बनता है। बैलेंस करो, यहाँ पे सोडियम कितना है? 4, यहाँ 2 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2 है, 4 और 2 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ लगा दो 2 2 4 और 6, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे बेस का 4 मोल लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल ऑफ NaBr बनता है और 2 मोल ऑफ H2O बनता है, तो ऑटोमेटिकली सब बैलेंस हो जाएगा। एंड दैट रिएक्शन इज सेड टू बी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इन विच अमाइड ग्रुप कन्वर्टेड टू अमाइन, सुनो, इन विच अमाइड ग्रुप converted to amine having 1 carbon less than the parent chain, 1 carbon less than the parent chain, या 1 carbon less than the amide compound या amide group, ठीक है भैया। यहाँ पे जितना कार्बन होगा उससे हमेशा एक कम बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो आज का लास्ट रिएक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं, इटार्ड रिएक्शन। बता दूं फटाफट से, कंप्लीट करते हैं इटार्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं टोलुइन। टोलुइन दैट इज CH3, इसको टोलुइन बोला जाता है, टोलुइन टोलुइन, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बेंजल्डिहाइड में, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद रखना पड़ेगा, बता देता हूं कैसे याद रखना। देखो क्या करते हैं हम लोग, टोलुइन को पास करते हैं CrO2Cl2, CrO2Cl2 क्रोमियम का कंपाउंड है, साथ में कार्बन डाइसल्फाइड भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, यहाँ पे कंपाउंड बनता है जिसको क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। याद करने का तरीका, जुगाड़ देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम भी ना कभी कभी जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता, और होता भी होता है हम उसको बता नहीं सकते, क्योंकि वो उतना कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कोई नीड ही नहीं है। तो हमें भी जुगाड़ बनाना पड़ता है कि कैसे भैया याद रहे और कैसे बता सके। तो जुगाड़ सोचो, मैंने कैसे सोचा था कि यहाँ पे भैया 3H है, यहाँ पे 1H चाहिए, तो भैया अपने को 2H निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH, 2H कहीं ना कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा सुनना। अब इसको याद रखो, यहाँ पे क्या है? CrO2Cl2, याद रखना, OCrO, देखो ना देखो ना, OCrO वही लिखा हुआ है,
ठीक है। अब बचा कौन? Cl2, बचा कौन? Cl2, ठीक है। H को लाइफ में क्या पसंद है? Cl, तो भैया यहाँ पे H आ जाता है, फिर यहाँ पे क्या है? Cl2। आपके मन में डाउट आ चुका है, आप बोलोगे सर 2H गया था तो 2H क्यों नहीं लिखे? 2Cl को 2H देंगे ना, तो यहाँ पे 1 H क्यों दिया? फिर से सुनना, OCRO ठीक था, Cl के सामने H एक ही H लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें होल ट्वाइस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? होल ट्वाइस, जिससे H भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कैसे, OCRO H सिंगल, Cl2 H को बैलेंस करने के लिए होल ट्वाइस लगा दो, बस इतना दिमाग में रखना। और उसके बाद जो ये कंपाउंड बनेगा, इसको कर देना हाइड्रोलिसिस, तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और एग्जाम में दिखाने के लिए यहाँ पे जरूर लिखना, इसको बोलते हैं क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। OCRO, ठीक है। Cl में Cl को क्या चाहिए? H, एक H, फिर आगे क्या लगा देंगे? होल ट्वाइस, तो ये बन जाएगा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, एंड दिस रिएक्शन इज सेड टू बी इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो 10 रिएक्शन करा दिया। अब अगर ऑर्गेनिक को पूरा अच्छे से करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच हमारा है, प्ले स्टोर में जाइएगा, हमारा ऐप है बेंजीन क्लासेस, वहां पे देखिएगा कोर्सेज में आपको लक्ष्य बैच दिख जाएगा। जाइए अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत समय बचा है, अच्छा नंबर आ जाएगा। क्लियर है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।